दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आज के मुख्य समाचार आइए जान लेते हैं। भारत चीन सीमा विवाद, गालवन घाटी में दोनों देशों के सैनिकों के बीच झड़प में भारत के 4 अन्य जवानों की हालत गंभीर, अब तक 20 शहीद। हिमाचल के 2 जिलों में अलर्ट। अगली खबर, लॉकडाउन में मोटापे का अनोखा केस। 5 महीने में वुहान के लड़के का वजन 177 से बढ़कर 278 किलो हुआ। 10 लोगों ने हॉस्पिटल तक पहुँचाया। पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहिए। आइए बात कर लेने पहले भारत चीन सीमा विवाद की। चीन ने भारत को 45 साल बाद फिर धोखा दिया। सोमवार रात लद्दाख में बातचीत करने गए भारतीय जवानों पर चीन की सेना ने हमला कर दिया। ये हमला पत्थरों, लाठियों और धारदार चीज़ों से किया गया। इसमें भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए। न्यूज़ एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमले में घायल 4 जवानों की हालत गंभीर है। 3 घंटे चली ये झड़प दुनिया की 2 एटमी ताकतों के बीच लद्दाख में 14,000 फीट ऊंची गालवन वैली में हुई। उसी गालवन वैली में जहां 1962 की जंग में 33 भारतीयों की जान गई थी। भारत ने चीन की तरफ हुई बातचीत इंटरसेप्ट की है। इसके मुताबिक चीन के 43 सैनिक हताहत होने की खबर है, लेकिन चीन ने यह कबूल नहीं किया। चीन से जारी तनाव के बीच हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति और किन्नौर जिले में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। इन जिलों की सीमाएं चीन से लगी हैं। न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक इस कवायद का मकसद स्थानीय लोगों को खतरे से बचाना और खुफिया जानकारी जुटाना है। पुलिस ने कहा कि लोगों की हिफाजत के लिए तमाम ज़रूरी कदम उठाए गए हैं। कुछ देर में रक्षा मंत्रालय में एक अहम बैठक होना है, उसके बाद सेना बयान जारी कर सकती है। सूत्रों के मुताबिक दोनों देशों के बीच सीमा पर जो बातचीत चल रही थी वे नतीजे रही। राहुल ने ट्वीट किया, प्रधानमंत्री कहाँ हैं, वे छिपे क्यों हैं? अब बहुत हुआ, हम जानना चाहते हैं कि आखिर क्या हुआ। हमारे सैनिकों को मारने की चीन की हिम्मत कैसे हुई? वे हमारी ज़मीन पर कब्जा करने की हिम्मत कैसे कर सकता है? 20 अक्टूबर 1975 को अरुणाचल प्रदेश के तुलुंगला में चीन ने असम राइफल की पेट्रोलिंग पार्टी पर धोखे से एम्बुश लगाकर हमला किया था। इसमें भारत के 4 जवान शहीद हुए थे। इसके 45 साल बाद चीन बॉर्डर पर हमारे सैनिकों की शहादत हुई है। सेना के सूत्रों ने बताया कि 15 से 20 सैनिक लापता हैं। इनमें से कुछ चीन के कब्जे में हैं। चीन रुक कर भारतीय सैनिकों के शव भेज रहा था। कुछ सैनिक नदी में गिर गए हैं, जिसके सब मिल रहे हैं। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के हेलीकॉप्टरों का मूवमेंट बढ़ गया है। वे अपनी सेना को हताहतों के एयरलिफ्ट कर रहा है। सूत्रों के मुताबिक 20 में से 3 सैनिक गोलियां लगने से शहीद हुए हैं। 45 जवानों को बंधक बनाया गया और इनमें से 25 को छोड़ दिया गया। 135 भारतीय जवान घायल हैं। इससे पहले सेना ने आधिकारिक बयान में कहा था कि दोनों सेनाएं अब पीछे हो चुकी हैं। लाइन ऑफ ड्यूटी के दौरान भारत के 17 सैनिक गंभीर रूप से घायल हुए थे। वे शून्य से भी कम तापमान में ऊंचाई वाले इलाकों में थे। इस वजह से उनकी जान चली गई। जो शहीद हुए हैं उनमें से 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू शामिल हैं। 2 अन्य नामों की पुष्टि हुई है। ये है हवलदार पालिनी और सिपाही कुंदन झा। बाकी नाम अभी सामने नहीं आए हैं। आइए बात कर लेते हैं अगली खबर की। लॉकडाउन में वजन बढ़ने के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन कोरोना के गढ़ वुहान का मामला चौंकाने वाला है। यहाँ 5 महीने में लॉकडाउन के दौरान 26 साल के झाओ का वजन 101 किलो तक बढ़ गया है। अब उसे सांस लेने में तकलीफ हो रही है। झाओ एक साइबर कैफ़े में काम करते हैं। वे पहले ही बढ़ते वजन से परेशान थे, लेकिन चीन में सख्ती से लागू किए गए लॉकडाउन के दौरान वजन और तेज़ी से बढ़ गया। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई है। इसी तरह की हर रोज़ नई खबरें सुनने के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। धन्यवाद।